गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। योर साइंस बुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, ओके। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस चैप्टर में जो फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज़ है वो पहले लिख लेते हैं। तो पहला जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये पहला आइडेंटिटी है। ओके, तो ये हम पहले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में हमने ये प्रूव किया था। ओके, तो यहाँ पर जस्ट ये एप्लीकेशन होगा, तो हमें ये प्रूव नहीं करना है, जस्ट एप्लीकेशन होगा सम्स में। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो स्क्वायर्स है इनका सम या सब्ट्रैक्शन 1 होता है। और बाकी फॉर्मूला तो ऑलरेडी तुम्हें पता है, साइन थीटा होता है कॉसेक का इन्वर्स, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। कॉस थीटा होता है सेक का इन्वर्स, दैट्स वाई कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 1 होगा। एंड कॉट टेन का इन्वर्स होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑल्सो 1। ओके, तो 1 का जो रिलेशन है, इक्वेशंस है, ये पहले है। नाउ बाय डेफिनेशन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रेशियो। ओके, तो ये रेशियो भी हम लिख सकते हैं। तो ये सम्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, तो दिस आर द फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटीज़ में, सम्स में ज़्यादातर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला जल्दी से रट लो, कॉपी में लिख लो और जल्दी से सम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने जो पहला प्रॉब्लम लिया है वो RSA के एक्सरसाइज 7A से है। तो प्रॉब्लम क्या है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। नाउ पहले LHS को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन है जो इजीली आइडेंटिटी से सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलवेज तुम्हें सम्स में देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ तुम आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फास्टर तुम RHS को प्रूव कर सकते हो। तो ये तुम्हें ख्याल में रखना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि तुम्हें 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करना है। क्यों? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए वो आइडेंटिटी यहाँ पर बहुत इजीली अप्लाई होगा। बट फर्स्ट हमें जो करना है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो सम को जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये LHS है, तो हम फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा एंड नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड जो सेकेंड टर्म है उसको हमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वैसा ही है। ओके, इसको चेंज नहीं कर रहे, जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आइडेंटिटी से। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देन साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहे हैं, सिर्फ 1 माइनस कॉस का जगह साइंस का थीटा लिख दे रहे हैं। ओके, तो नीचे आ गया साइंस का थीटा, और बाकी सेकेंड टर्म जैसा है वैसा ही। तो ऊपर नीचे साइन थीटा कट होगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक साइन थीटा है। नाउ ये दोनों इजीली ऐड हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम होगा साइन थीटा, और इसके न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका है 1 प्लस कॉस थीटा। देन कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो ये आ रहा है 2 बाई साइन थीटा। ओके, और हमें पता है कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो दिस इज सिंपली 2 कॉसेक थीटा। ओके, तो हमें यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ओके, तो बहुत इजी सम था, एंड तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पर तुम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हो। और जब भी तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो फास्टर तुम RHS तक पहुँच जाओगे। ओके, अब नेक्स्ट सम में जा रहे हैं। ओके, अभी सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट इंटू कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। नाउ इस प्रॉब्लम में साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये तुम्हारा आइडेंटिटी से सिंपलर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देन यू कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तुम ये लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर वही करूँगा, तो मैं LHS से जा रहा हूँ। ओके, LHS से RHS प्रूव करेंगे, तो फिर से ये एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। तो पहले इसको हम सेक का थीटा लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, डिवाइड बाय कॉसेक का थीटा। नाउ अब इन सब को हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। देन जो एंड रिजल्ट आएगा दैट विल बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि हमारा टेन थीटा होना चाहिए। ओके, तो वही होना चाहिए, तो इसलिए हम सबको साइन एंड कॉस के टर्म में लिख दे रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड कॉसेक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबको हमने साइन एंड कॉस के टर्म में लिख दिया है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा, देन आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा, तो कॉस थीटा एक कॉस थीटा कट हो रहा है, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट हो रहा है, तो जो फाइनल रहा दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट टेन थीटा। ओके, देन हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूव्ड। तो समझ में आ गया। तो जहाँ पर भी पहले आइडेंटिटी तुम लगा सकते हो वहाँ पर तुम फटाफट आइडेंटिटी यूज़ कर देना। देन सबसे सिंपलेस्ट वे में सोचना कि कैसे तुम RHS में पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर इजीली दिख रहा है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमें टेन थीटा लाना है। देन सबको साइन थीटा एंड कॉस थीटा के रिप्रेजेंट कर दिया, एंड फाइनल रिजल्ट हमारा साइन बाय कॉस आ गया, इसलिए टेन थीटा प्रूव हो गया। तो ये बहुत ईजी सम है। नाउ
नेक्स्ट सम। ओके, तो अब प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस का थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर LHS टू RHS हमें प्रूव करना है। अगर हम LHS से RHS को इसको प्रूव करेंगे तो डेट विल बी लेंदी, तो हम इसको थोड़ा सा बाईपास करेंगे। हम स्टार्टिंग में दूसरे एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे एंड फाइनल में इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए हम इन दोनों को मिला के एक एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। ओके, तो हम इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम पहले ही LHS टू RHS नहीं जा रहे हैं, हम इसको बाईपास कर रहे हैं डिफरेंट वे से, क्योंकि इससे जो सम है बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हम साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस का थीटा होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का थीटा। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है आइडेंटिटी से, तो हम इसको 1 लिख दे रहे हैं। तो सिंपल में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का थीटा। ओके, तो कुछ दिख रहा है, कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा 4 थीटा से स्टार्ट किए थे, साइन पावर 4 कॉस पावर 4 से स्टार्ट किए थे, तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर आ गया, जहाँ पर इस इक्वेशन में भी वही है। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर दे तो हमारा फाइनल रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हम कॉस पावर 4 को राइट हैंड साइड ले आ रहे हैं एंड कॉस का थीटा को लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा कॉस का थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ओके, तो प्रूफ। ओके, समझ में आया? तो हमने इन दोनों से मिला के एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था एंड तो फाइनल रिजल्ट है उसको रीअरेंजमेंट करने से हमारा एक्चुअल RTB प्रूव हो गया। ओके, तुम LHS से RHS भी प्रूव कर सकते हो, तो डेट विल भी थोड़ा लेंदी होगा, बट इससे तुम ज़्यादा जल्दी से कर लोगे। ओके, तो समझ में आया? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।